हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद। मैं केनस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर में गेस्ट प्रोफेसर के तौर पे काम करता हूं। स्टूडेंट, आप सभी को आज मैं बिल्डिंग ड्राइंग का फर्स्ट वीडियो जारी कर रहा हूं, जो कि थर्ड सेम में पढ़नी होती है सिविल इंजीनियरिंग में। तो स्टूडेंट, टाइम टू टाइम आगे आपको हम वीडियो अपलोड करते चलेंगे और जो क्लास का टाइम टेबल है उस पर क्लास भी आपको हम लेते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। देखते हैं आपको इसमें क्या है बतानी है। तो आपका पहला सेशन में आज हमें बतानी है कि जो यूनिट फर्स्ट में आपको जानना है कि जो आईएस कोड, जो आपको जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझनी है। ठीक है, कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड का आप उपयोग क्या करते हो, नहीं करते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको जानिए। फिर आगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ती चलेगी, वीडियो आपको बताते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप आगे आप देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आईएस कोड के बारे में समझिए। आपको जो आईएस कोड दिया गया है वो दिया गया 962/1967। ठीक है, ये किसके लिए है? इज अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग ड्राइंग और आर्किटेक्चर के लिए आपको एक कोड दिया गया है जो कि है आईएस 962/1967। ठीक है, इस कोड का आपको उपयोग करनी है आगे। अच्छा, इस कोड में आखिर रहता क्या है तो हम आगे आपको बताएंगे, समझाएंगे अच्छे से, आप ध्यान देते चलिए। देखिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग क्या था। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ सिविल इंजीनियर। आप देखिए सिविल, हालांकि हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का वर्ड यूज कर लिया, आप लिख सकते हैं बिल्डिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ सिविल इंजीनियर। कहने का मतलब यह होता है कि सिविल इंजीनियर जो चीज़ किसी चीज़ बिल्डिंग में बताना चाहता है, उन सारे बिल्डिंगों में उन सब बातों को बताने के लिए वो क्या करते हैं कि वो एक सिंपल ड्राइंग पेपर पर क्या करते हैं, वो सारा चीज़ इंडिकेट कर देते हैं, दर्शा देते हैं। ठीक है, यानी वो अपनी भावनाओं को, जो बिल्डिंग में जितनी सारी चीज़ें लगती है वो सब चीज़ को अपने एक ड्राइंग पेपर पर दर्शा देते हैं। नहीं, तो ये सिविल इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, ड्राइंग का यही काम होता है। ठीक है, अब आगे आप समझिए कि एक होता है कि जनरल कन्वेंशन ऑफ शोइंग डिफरेंट मटेरियल इन सेक्शन मतलब होता है कि जैसे आप कोई घर बनाए, उसमें बहुत सारा पार्ट होता है। जैसे कि आप मान लो फाउंडेशन होता है, जैसे आप मान लो कि वॉल होता है, कॉलम होता है, नहीं इस तरह का आपका बहुत सारी चीज़ होती है। इसमें लेंटल होता है, उसके बाद आप प्लास्टर का वर्क कर लेते हो, कभी कभी सेंड भर देते हो। तो इन सारी चीज़ों का जो आपका वो रहता है, इन सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा साइन होगा। ठीक है, देखिए मेरे पास एक बुक है जो आपका आप लोग भी इसी बुक को यूज कीजिए। बीपी वर्मा का ये बुक है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग करके ये आपका है। ठीक है, इस बुक में जो आपको पेज नंबर जो 7 में दिया गया है, ये हालांकि मेरे पास थोड़ा पुराना बुक है, आपके पास कुछ नया बुक होगा तो उसमें कुछ अलग पेज डिफरेंट कर सकता है, अलग पेज में हो सकती है। मेरे पास पेज 7 में है, ये वो चीज़ आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन है, मतलब आप जो है वो किस तरह का सिंबल को कहाँ उपयोग करते हैं। देखिए जैसे अगर ब्रिक है तो ब्रिक, अगर आप इस तरह का फिगर बना दें, इसका मतलब है कि इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ब्रिक है, ब्रिक हुआ है। ठीक है, ब्रिक है मतलब ईंटें हैं। ठीक है, सैंड फिलिंग, अगर आप कहीं बालू भर दिए तो आप एक तरह सेक्शन बनाए, डॉट 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 करके इसमें डाल दीजिए, इसका मतलब हो गया कि ये सैंड फिलिंग को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसको देखिए थोड़ा नाम याद रखिएगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी कहते हैं। पीसीसी मतलब जब आप सीमेंट को, ठीक है, गिट्टी को, सिंपल भाषा में बताते हैं, गिट्टी को और जब आप बालू को और जब आप वाटर डाल के एक पेस्ट बनाते हैं और उसका उपयोग आप देखते होंगे कभी कभी जो रोड ढलाई करते हैं गांव में। ठीक है, पीसीसी रोड बनता है, उसमें आप देखोगे स्टील छड़ का यूज नहीं किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगर ऐसा कुछ बनाए हैं कहीं सेक्शन पर दिखाना है आपको, तो आप इस तरह के स्मॉल डॉट, थोड़ा ज़्यादा डॉट, फिर स्मॉल डॉट, थोड़ा ज़्यादा डॉट, आपको इस चीज़ का दर्शा देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। देखिए ग्राउंड लेवल, आप देखेंगे बहुत सारे फिगर में ग्राउंड लेवल में आपको उपयोग इस तरह का चीज़ को किया जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल अगर आपको कहीं दर्शानी है तो आप ऐसे करोगे, ये आपको ग्राउंड लेवल को दर्शा देगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपको आरसीसी मतलब होता है रेनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, आरसीसी इसको कहते हैं। इसमें होता है कि जैसे पीसीसी होता है वही आरसीसी भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ हम स्टील बार का उपयोग करते हैं, इसमें स्टील बार का उपयोग नहीं करते। यानी कि यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, सीमेंट का करेंगे, नहीं सैंड का करेंगे। सीमेंट सैंड समझते ही होंगे। कोर्स एग्रीगेट मतलब जो गिट्टी होता है उसका, फाइन एग्रीगेट मतलब सीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उसके बाद आप जो फाइन एग्रीगेट में सीमेंट भी आ जाता है। ठीक है, वाटर ये सब देकर जैसे, और उसमें आप स्टील का रॉड डाल देते हैं, लोहा का रॉड जिसे आप कहते हैं डाल देते हैं, जैसे आप छत ढलाई करते हो तो वो आपका होता है आरसीसी। ठीक है, आरसीसी वर्क हो गया। इसी तरह आपको फ्लोर फिनिश करना है तो इस तरह दिखाना है। ठीक है, रेमेड खोया मतलब होता है बलपूर्वक दबाया हुआ। बलपूर्वक मतलब जैसे कि आप बालू भर दिए, मान लीजिए कोई चीज़ भर दी, उसको काफ़ी जोर से प्रेस कर दिए, कंप्रेस कर दिए। ठीक है, तो वो उस तरह का फिगर को आप इस तरह दर्शाते हैं। अगर आपको कहीं ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास के लिए आप इस तरह के दर्शाते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है,
उसी तरह अगर आपको लाइम ट्रेस है तो आपको इस तरह, एल्टी है तो आपको इस तरह दर्शाएंगे, ठीक है। प्लास्टर कहीं किए तो आप इस तरह दर्शाएंगे, टिम्बर है मतलब लकड़ी है तो आप इस तरह दिखाएंगे, वाटर टेबल अगर आपको कहीं वाटर टेबल दर्शाना है तो आप इस तरह फिगर बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये उस तरह का फिगर आपको समझ में आया होगा। आप अपने नोट्स में इस तरह के फिगर को आप बनाएंगे भी, ठीक है। और आपके लिए जो नोट्स बनाएंगे तो आपको नोट्स के लिए आपको हम PDF फाइल आपको डाउनलोड कर देंगे विशेष सॉफ्टवेयर पर, आप वहाँ से डाउनलोड उसको कर लेंगे, ठीक है। और वहीं से आप कर सकते हैं, वहीं हम आपको डाउनलोड कर देंगे जो लेक्चर आज का मैं बना रहा हूँ तो उसका वहाँ पर आपको अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप आगे उसको आप अपना एक अच्छा नोट्स भी बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा अभी साइन कन्वेंशन जो आपको बहुत सारे मटेरियल जो बहुत सारे आपको जो होता है वो सेक्शन में आप दर्शाते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर आपको ये पर्पस होता है भाई ये सिंबल का पर्पस क्या है, आखिर क्यों हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये नोट्स हमने टाइप किया है खुद से पहले आपको एक अच्छे से नोट्स बनाने के लिए, और उसके बाद आपको हम इस नोट्स के ही थ्रू बताते हैं क्या है कि ये चीज़ लिखने में हमें टाइम लगता और जानते तो हमें बोर्ड पे बतानी पड़ती, तो उन सारी संसाधनों की थोड़ी कमी हो जाती है, या फिर हमें कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज में बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने तरीक़ा से आपको बता रहे हैं, आई होप आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। हालांकि हर तरह का वीडियो मिलेगा, जब हमें बोर्ड पे बताने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बोर्ड पे भी वाले वीडियो भी आपको बना देंगे, ठीक है। जैसे कभी बिल्डिंग ड्राइंग बनाना होगा तो आपको बोर्ड पर ही हम आपको बता सकते हैं अच्छे से। अब देखिए इसका पर्पस क्या है साइन एंड सिंबल का, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज रिकमेंडेड टू कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो बहुत सारे पर्पस है, ये निम्नलिखित पर्पस के लिए आपको इस तरह का साइन कन्वेंशनल का या सिंबल का आपको यूज करने के लिए आपको को बताया है इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, BIS इसको कहते हैं। पहला अवॉइड कन्फ्यूजन एंड टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। अगर आपको बताइए, अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको ये जितना भी सिंबल आपको हमने बताया ये सब सिंबल आपको पता ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये सब सिंबल पता ही नहीं है, ठीक है। ये सब सिंबल आपको पता ही नहीं कि कौन सिंबल कैसा है, इस सिंबल में मतलब क्या दर्शाता है, इस सिंबल में क्या दर्शाता है, इस सिंबल में क्या दर्शाता है, तो आपको पता ही नहीं। फिर आप कैसे बिल्डिंग ड्राइंग को समझ सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग में तो ऐसा चीज़ बना हुआ रहता है नहीं। तो अवॉइड कन्फ्यूजन यानी कि आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग द ड्राइंग, ताकि आप मतलब अच्छे से समझ सको, इसके लिए आपको सिंबल का उपयोग करता है। अगला है कि सेव द टाइम इन मेकिंग आउट द वेरियस डिटेल इन ड्राइंग। अब डिटेल ड्राइंग में तो बहुत सारी चीज़ दर्शाया हुआ रहता है, उन सारी चीज़ की डिटेल में जानने के लिए आपको अगर आप इस तरह का सिंबल का प्रयोग नहीं जानेंगे तो आप फिर कैसे कर सकते हैं, और नहीं कीजिएगा तो आपको समझने में तो काफ़ी टाइम लगेगी, तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आप टाइम चाहते हैं, आप ड्राइंग को समझने में आप चाहते हैं कि टाइम कम लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ को आपको पहले से समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द थर्ड है आइडेंटिफाई द वेरियस डिटेल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब जो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो घर में यूज करते हैं, ठीक है, तो उस मटेरियल को आप आइडेंटिफाई तो कीजिए कि कहाँ पर कौन सी दर्शाया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फीचर्स हो जाएगा, ठीक है, वाटर सप्लाई, सैनिटरी फिटिंग, पोजीशन ऑफ फर्नीचर ETC। हालांकि ये सब भी ड्राइंग में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जब ड्राइंग में ये सब चीज़ दर्शाया जाएगा तो इसका आप सिंबल जानेंगे तभी तो आप दर्शा सकते हैं। अगर सिंबल नहीं जानते हैं तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। अगला है टू प्रिवेंट एनी डिस्प्यूट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर टू इन द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पर प्रॉब्लम यह है कि जो बना रहा है वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, जो बनवा रहा है वो कह रहा है कि नहीं हमें ये चीज़ दर्शाया गया है, और जो बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो कहेगा नहीं ये चीज़ दर्शा रहा है। ये तब ऐसा दोनों के बीच में बातें होंगी जब उन दोनों में सही से सिंबल का ज्ञान नहीं होगा, सीधा सीधी बात, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो उनको दिक्कतें होंगी। अगर आपके पास ये सब चीज़ का पहले से ही पता है तो ऐसा कोई काम नहीं होगी। तो ये कुछ पर्पस हमने आपको बताया, ठीक है। अब है कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि बहुत सारे एक शॉर्ट वर्ड का आ जाता है, शॉर्ट वर्ड रहेगा। जैसे जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो जब लिखा हुआ रहता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे देखिए, जैसे आपको देखिए हम आपको एक ड्राइंग में बताना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है W फॉर होता है विंडो। W फॉर क्या होता है विंडो। तो आप W यहाँ लिखा हुआ है, आप W का मतलब जान भी नहीं करते, विंडो होता है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह आपको जैसे कि ऐसे तो अंदर का जो रूम है W1 का मतलब हो गया कि विंडो नंबर 1 यानी विंडो 1, जिसका साइज आपको दे दिया जाएगा ड्राइंग में, ये बाद में आपको बताएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे इस ड्राइंग में तो हमको W नज़र में आ रहा है, W1 W2 नज़र में आ रहा है, जैसे WC यानी वाटर क्लस्टर होगा, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट होता है DPC डैम्प्रूफ कोर्स होता है, ठीक है, ये छोटा सा वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। ये जैसे आपको ये फाउंडेशन है, ठीक है, जैसे ये जैसे ये प्लिंथ है, ये ग्राउंड है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग में, ठीक है,
जैसे आप इसमें भी अगर आप देखना चाहो तो जैसे D4 डोर हुआ, W4 विंडो हुआ, V4 वेंटिलेशन हुआ, नहीं तो ये सब चीज़ आप तब जान पाएंगे जब आपको इनका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पता होगा। ठीक है, तो हम आपको कुछ फुल फॉर्म बता रहे हैं। ठीक है, जैसे BBS मतलब बर्न्ड ब्रिक्स मेसनरी। अगर BBS कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप अगर यूज करते हैं, आप खुद यूज करते हैं, इसका मतलब आप बर्न्ड ब्रिक्स मेसनरी। ठीक है, आगे देखेंगे अगर CM लिखा हुआ तो सीमेंट मोटार हो जाएगा। CM का मतलब क्या हो जाएगा? सीमेंट मोटार। DPC लिखा हुआ तो मतलब डैम प्रूफ कोर्स। ये सब चीज़ के बारे में आपको बिल्डिंग मटेरियल में और आपको कंस्ट्रक्शन जो एलिमेंट होता है बिल्डिंग का, उसमें आपको डिटेल्स आपको बताया जाएगा, और ड्राइंग में तो हम आपको यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको UCRM लिखा हुआ है तो अंडर कोर्सेज रवि मशीनरी होता है। CR का मतलब कोर्सेज मशीनरी होता है। D मतलब आप जानते हैं डोर होता है। W मतलब आप जानते हैं विंडो होता है। V मतलब जानते हैं वेंटिलेटर होता है। नहीं जान रहे तो आप जान लीजिए और इसको एक अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको काम दे। WC मतलब वाटर कूलेस्ट होता है, अभी आपको ड्राइंग में हम दिखाए भी थे। ठीक है, FSI मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है। FAR का मतलब फ्लोर एरिया रेशियो होता है, आगे आपको बताएंगे भी। ठीक है, CCTV का मतलब कंट्री कट टेक वुड होता है। ठीक है, TW का मतलब होता है टेक वुड होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है। MH मतलब मेन होल होता है। GL मतलब ग्राउंड लेवल होता है। PL का मतलब होता है प्लिंथ लेवल होता है, और CL मतलब सीलिंग लेवल होता है। तो इस तरह की कुछ और भी वर्ड हैं जैसे हम आपको बताते हैं, आप इसे लिख लेंगे, फिर ये आगे यूज होगी तो आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, LL मतलब लिंटर लेवल हो जाता है। ठीक है, और SL मतलब सीलिंग लेवल होता है। ठीक है, PCC का मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो गया। ठीक है, और RCC मतलब होता है रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट। अगर कहीं मतलब रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट ना लिखे RCC भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म था जिसको हमने आपको बताया। ठीक है, आगे देखिए स्टेट मतलब आपको साइज बताना है। ठीक है, साइज अप्रोक्सीमेट लेटर्स एंड नंबरिंग फॉर ड्राइंग। जो ड्राइंग में आप लोग जब ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग शीट पे करेंगे, तो वहाँ पर कुछ आपको मतलब साइज आपको दिया जाता है कि आप इतना बाय इतना में ही आप ये चीज़ ले सकते। जैसे अगर मान लो आपको टाइटल ब्लॉक बनाना है तो 6 mm to 6 mm या फिर 12 mm to 12 mm करके आप बनाएंगे ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद फॉर सुटेबल हेडिंग, अगर आपको हेडिंग देनी तो 4 mm to 4 mm या फिर 5 mm to 5 mm देना है। ठीक है, अब नोट्स डायमेंशन और कंस्ट्रक्शन नोट्स ETC को अगर आपको दिखाना है तो 2 mm × 2 mm या फिर 4 mm × 4 mm को दर्शाएंगे। ठीक है, हालांकि सबका यूज हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग में करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे भी कि कैसे कैसे आपका होता है। तो स्टूडेंट आज का जो मेरा फर्स्ट सेशन था, उस फर्स्ट सेशन में हमने आपको बताया कि IS कोड के बारे में कुछ डिटेल से बताया, आपको समझाया कि कैसे कैसे IS कोड में क्या क्या चीज़ें रहती है और कैसे कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको मिलेंगे जिसमें आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन यूज इन ड्राइंग। ठीक है, जिसका कुछ यहाँ पर वर्णन भी है, लेकिन आगे आपको अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप भी देखिए, आप अपने बेस्टमेंट को भी बताइए। ठीक है, सबको दिखाइए और ताकि अच्छे लगे। चलिए फिर से थैंक्स अगेन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।